अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोस्फीयर। आई एम सिद्रा सईद। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी एंड ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। इस लेक्चर में हम लोग जो रिमेनिंग ब्रांचेज बची हैं उन्हें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जैसे कि हम लोग जानते थे कि बायोलॉजी होती है स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ को स्टडी करेंगे, लाइफ की हिस्ट्रीज को स्टडी करेंगे, एवरीथिंग विच रिलेटेड टू द लाइफ स्टडी इन द बायोलॉजी। अब हम लोग नेक्स्ट ब्रांचेज को देखते हैं बायो की। इस लेक्चर की जैसे कि फर्स्ट ब्रांच है ह्यूमन बायोलॉजी। एज इट्स नेम शो डैट इसके अंदर हम लोग देखेंगे ह्यूमंस को स्टडी करेंगे, दूसरे एनिमल्स को स्टडी नहीं करेंगे बल्कि ह्यूमंस को स्टडी करेंगे। ह्यूमंस के फॉर्म को, स्ट्रक्चर को, फंक्शंस को, हिस्टोलॉजी को स्टडी करेंगे, ह्यूमन से रिलेटेड एनाटॉमी को स्टडी करेंगे, मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे, ह्यूमंस की एवोल्यूशन को, जेनेटिक को, सेल बियोलॉजी को स्टडी करेंगे और इकोलॉजिकल स्टडी करेंगे। ओनली ह्यूमन बीइंग, नॉट अदर एनिमल्स। इस ब्रांच के अंदर इकोलॉजी यानी उसका हम लोग चेक करेंगे कि इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। जेनेटिक्स को स्टडी करेंगे, जीन्स की स्टडी करेंगे, क्रोमोसोम्स की स्टडी करेंगे, एवोल्यूशन वगैरह के कैसे चेंजेस आती गई और ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या तब्दीलियां आई वक्त के गुजरने के साथ साथ। एज हम लोग इन सब चीज़ों को ह्यूमन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे इस ब्रांच के अंदर, ह्यूमन बायोलॉजी में। नेक्स्ट ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी एज इट्स नेम शो डैट स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। दिस ब्रांच डील्स विद द composition and structure of plants and animal tissues relation to their specialized function। यानी हम लोग टिश्यूज़ को स्टडी करेंगे उनसे उनके स्पेसिफिक फंक्शंस के लिहाज से। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमंस के अंदर 4 किस्म के टिश्यूज़ होते हैं। टाइप्स को टिश्यू के जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू इज़ द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच कंबाइन टू फॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस। यानी एक जैसे सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं और एक कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम लोग एनिमल टिश्यू की बात कर लें तो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, नर्वस टिश्यू होते हैं, मसल्स टिश्यू होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में जैसे कि हमारी बोन्स आ जाती हैं, हमारे ब्लड आ जाता है। और मसल्स टिश्यूज़ के अंदर मसल्स को चेक करेंगे, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को चेक करेंगे मसल्स की। अगर एपिथेलियल टिश्यूज़ को लें कि जैसे कि स्किन हो गया, कवरिंग करता है और लाइनिंग करती है इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर एपिथेलियल टिश्यू। अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो उसके अंदर ग्राउंड टिश्यू हो जाता है, वेस्कुलर टिश्यू हो जाता है, एपिडर्मिस वगैरह आ जाता है। इस तरह हम लोग टिश्यूज़ की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच हम लोग डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी को। एज इट्स नेम शो डैट इट डील्स विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स यानी ऑर्गन्स। यानी ह्यूमंस के ऑर्गन्स की स्टडी को और उन ऑर्गन्स के स्पेसिफिक फंक्शंस की स्टडी करेंगे फिजियोलॉजी के अंदर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन्स जो बॉडी पार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं उस चीज़ की स्टडी को हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं। जैसे कि पिक्चर में मैंने शो किया गया कि हार्ट्स की स्टडी कर लें अगर हम लोग तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं हम लोग। ऑर्गन्स है हार्ट, इसकी स्टडी करते हैं, हार्ट का क्या काम है पंपिंग ऑफ ब्लड में। अगर हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम लें, हम लोग लंग्स लें तो लंग्स की स्टडी को, लंग्स का क्या काम होता है जैसे कि रिस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो रहा होता है लंग्स, इस चीज़ की स्टडी, मसल्स की स्टडी को। और हम लोग नर्वस सिस्टम की स्टडी को आ जाता है, नर्व्स वगैरह की स्टडी को करेंगे, ये फिजियोलॉजी में आ जाते हैं। यानी एवरी ऑर्गन्स की जो ह्यूमन बींग्स के ऑर्गन्स होते हैं उसकी स्टडी को ह्यूमन बल्कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, ह्यूमन बींग आ जाते हैं, इनके ऑर्गन्स के फंक्शंस की स्टडी को हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच में हम लोग डिस्कस करेंगे एनाटॉमी को। एनाटॉमी एज इट्स नेम शो डैट इट डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग थिंग। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, लिविंग थिंग के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग ले लेते हैं कि हार्ट को ले लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि हार्ट 4 चैम्बर पर मुश्तमिल होता है।
हार्ट की स्ट्रक्चर की स्टडी को हम लोग एनाटॉमी के अंदर लेंगे। एनाटॉमी के अंदर हम लोग ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। ब्रेन को ले लेते हैं, ब्रेन के पार्ट्स की स्टडी होगी, जैसे वो एनाटॉमी के अंदर आ जाता है। अगर हम लोग लंग्स को लेते हैं कि लंग्स के स्ट्रक्चर की स्टडी को, कि लंग्स दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड होते हैं, जैसा कि उसके अंदर एल्वियोलर डक्ट्स वगैरह हो जाती हैं, विंड पाइप हो जाता है। इस चीज़ की स्टडी को हम लोग एनाटॉमी के अंदर लेंगे, यानी हम लोग लिविंग थिंग्स के पार्ट्स की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को लेंगे एनाटॉमी के अंदर। ये साइंस की वो ब्रांच है जो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी के साथ डील्स करती है। थैंक यू सो मच। इस वीडियोस के अंदर, इस लेक्चर के अंदर कुछ ब्रांचेस को डिस्कस किया है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अदर ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।